गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के चरणों में ध्यान से सुनो। गुरु के चरणों में जो जिस भाव से जाएगा भगवान उसका वो भाव उसी रूप में प्रदान करेंगे। आप कहेंगे इसका क्या प्रमाण है? गीता में भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्य हम। जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उन्हें उसी तरह भजता हूँ। इसी प्रकार भगवान के चरणों में सुमेरु पर्वत का चिन्ह है। सुमेरु का अर्थ क्या होता है? जिसका मेरु सुंदर हो। सुमेरु को सोने का पहाड़ भी कहते हैं। इस सुमेरु को कुछ लोग गोवर्धन भी कहते हैं, जिसे भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली के नख पर उठाया था। भगवान ने उसे सदा के लिए अपने चरणों में बसा लिया। सुमेरु के बिना किसी वस्तु की स्थिति नहीं होती। सूर्य भी सुमेरु पर होते हैं, इसलिए सुमेरु रात दिन की संधि है। जप माला में भी जब आप माला के अंदर एक मन का अलग लगा होता है उसे सुमेरु बोलते हैं। देखते हो ना, उसमें सुमेरु होता है। माला के अंदर भी स्वर्ण में सुमेरु के अंदर अनंत धन राशि छिपी है। जिसे भगवान के चरण प्राप्त हो जाते हैं उसे संसार का सबसे बड़ा धन, उसकी जीवन माला व्यवस्थित हो जाती है। यानी भगवान के चरण सुमेरु पर्वत बन जाते हैं। फिर भगवान के चरणों में एक चीज और बताता हूं, घंटिका का चिन्ह भी है। वो भगवान के विशेष प्रिय वस्तु है, पूजा में अत्यंत आवश्यक है। भगवान की करधनी में छोटी छोटी घंटियां बंधी होती हैं, नुपुर के साथ वो भी बजती हैं। इसका तांत्रिक अर्थ भी होता है अनहद नाद, जिसे बोलते हैं। 10 प्रकार के स्वर होते हैं, जिसमें तीसरा स्वर घंटिका का होता है। घंटी को क्लीम 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 का उच्चारण करती है। घंटी क्या करती है? क्लीम 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 बोलती है। यही कृष्ण का महाबीज मंत्र है। ये प्रेम बीज मंत्र है। ये बीज घंटिका के रूप में आया, इसलिए पूजा का प्रधान उपकरण घंटिका है। इसलिए भगवान के चरणों में इसको भी स्थान प्राप्त हुआ। और बताऊं, भगवान के चरणों में वीणा का चिन्ह भी है। वीणा भगवान को विशेष प्रिय है, जिसे भगवान ने नारद जी को प्रदान किया था। वाद्यों में सबसे प्राचीन वीणा है और वीणा में सारे स्वर एक साथ, ये आदि वाद्य कहलाती है। वीणा में सारे वाद्य छुपे होते हैं, आप और हम लोग नहीं समझ पाते। कहते हैं वीणा में सारे स्वर एक साथ होते हैं। भगवान के चरणों में इसको भी स्थान मिला। वीणा भगवान का नाम गाती है। ध्यान दीजिएगा, वीणा भगवान का नाम गाती है, जिसके हृदय में भगवान के चरण हैं।
उसे वीणा स्वयं सुनाई देती है। ये भगवान के चरणों का कमाल है। अनहद बाजत बांसुरी, वो वीणा अंदर बजती रहती है। बिनती करी मुनि नाय सिरु, कह कर जोरी बहोर, चरण सरोरु नाथ जनी, कबहू तजे मति मोर। यानी मुनि ने प्रार्थना की भगवान से, फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। अर्थात मैं भगवान के परम पवित्र चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनकी ब्रह्मा, शंकर, देव, ऋषि, मुनि आदि वंदना करते हैं, जिनका ध्यान करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार धन लोलुपता, धन का लालच, लोग कहते हैं हमें धन का कोई लालच नहीं है, ये फंसा हुआ इसी चक्कर में है, जानता नहीं है कि माया महा ठगनी हम जानी। जिस प्रकार धन लोलुपता मनुष्य के मन में सदैव धन बसता है, वो 2 पैसे का नफा सोचता है, मुझे 2 पैसे का फायदा किस काम में हो जाए। वैसे ही हे प्रभु, ध्यान दीजिएगा, जो भगवान के चरणों का, गुरु के चरणों को नमन करता है, उनका ध्यान करता है, वो सदैव ये प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, हे मेरे कृष्ण, मेरे मन में सदैव आपके चरण कमल का वास हो। अब कहने का तात्पर्य भाई, मैंने कहा आज आपके साथ वो राज जरूर खोलना चाहता हूं, जिससे आप मैं से मुक्त हो सकते हो। सबसे बड़ा पाप है मैं का। हम असली मैं को समझ नहीं सके। मैं माने शरीर, मैं माने ब्राह्मण, मैं माने हिंदू, मैं माने क्षत्रिय, मैं माने वैश्य, मैं माने ज्ञानी, मैं माने व्यापारी। क्या ये बकरे की तरह मैं करते रहे। अब बताऊं आपसे, मैं से मुक्ति चाहते हो तो मैं शब्द में बड़ी विचित्रता है। सुबह से शाम तक आदमी कई बार मैं करता है। इस मैं के कारण ही बहुत सारी समस्याएं जन्म ले लेती हैं, और उन समस्याओं के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में फंस जाता है। आश्चर्य की बात, मैं के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए मनुष्य फिर मैं को ही प्रस्तुत करता है। अब आप ध्यान से सुनेंगे, सारी हिंसा और अशांति के मूल में मैं ही है। अशांति का कारण नोट करो मैं, हिंसा का कारण मैं, जीवन बड़ा आनंद में, उत्सव में बन जाता है, बन सकता है, लेकिन ये अहम बात, सबसे बड़ी बाधा है। मैं के ज्यादा आश्रय से हृदय पाषाण जैसा हो जाता है, जबकि जीवन का वास्तविक सौंदर्य तो उदारता में है, विनम्रता में है, प्रेमशीलता में है। अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको मैं से बचने का रास्ता बताने जा रहा हूं। मैं माने स्वयं में बंद हो जाना। मैं माने स्वयं में बंद हो जाना, पिंजड़े में कैद हो जाना। देखिएगा, आपने अपने आप को
आत्मा मानते तो परमात्मा का संग करते, शरीर मान के पिंजरे में जकड़े हुए हैं। आकाश की अनंतता से वंचित रह जाना, परमात्मा के प्रेम से वंचित रह जाना। एक बात बिल्कुल समझ लेना, मैं की मुक्ति में ही तुम्हारी समस्याओं की मुक्ति है। लिख लो, मैं की मुक्ति में ही तुम्हारी समस्या की मुक्ति है। मैं के मिटने पर ही तू का उन्माद होता है। यानी भक्त मिटता है तब भक्ति आती है। जब तक मैं रहेगा तब तक आप कर्ता बने रहोगे। कर्म करना है, अपने को कर्ता नहीं मानना। इसलिए कहा गया, जो बात हम में है वो ना तुम में है ना मुझ में है। हम माने क्या? एक मैं और एक मेरा बाप। यानी हम जैसे मैं का चिंतन 24 घंटे करते हैं। ऐसे नोट कर लो, अगर मैं को मिटाना चाहते हो, अब मुझे अपने भगवान का चिंतन साथ साथ करना है, हम का चिंतन करना है। इसी को कहा गया द्वा सपर्णा सखाया। दो पर्सनैलिटियां इस हृदय में सदा साथ रहती हैं, लेकिन हम लोग अपने को भूले हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, कैसे मैं को याद रखते हैं, जो मेरा साथ में है, जिसके कारण मैं बोल रहे हो, उसे भूले हुए हो। तो हमें आज से क्या करना है? आज से क्या करना है? हमें मैं का गीत नहीं, हम का गीत गाना है। क्या बताओ? ऐसे गाएंगे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। यहां आना है। मैं का जब तक अहंकार नहीं मरेगा तो भगवान के होने का प्रमाण हमें नहीं मिलेगा। अब आप 5-7 मिनट बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। मैं आपको सबसे सरल रास्ता भगवत प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का सबसे सरल रास्ता बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको निष्काम नहीं होना। क्योंकि मैंने आज तक किसी को निष्काम होते देखा ही नहीं है। निष्काम नहीं होना, फिर क्या होना है? सोचिएगा, फिर क्या होना है? हम जो भी कर्म करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं, 5 विषय हमारे सामने सदा बने रहते हैं। यानी 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। हम जो भी काम करते हैं इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों के लिए करते हैं। ये आँख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, नासिका का विषय है सूंघना, मुख का विषय है भगवान के नाम का उच्चारण करना और उनके रसास्वादन को ग्रहण करना, और त्वचा का विषय है स्पर्श करना। अब जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं, निष्काम नहीं हो सकते। क्या खाना खाना छोड़ दोगे? क्या किसी को देखना छोड़ दोगे? क्या बातें सुनना बंद कर दोगे? क्या मुख से बोलना बंद कर दोगे? क्या किसी का स्पर्श बंद कर दोगे? कोई ऋषि मुनि संत महात्मा इससे नहीं बच सकता। तो
सकाम होते हुए भगवत प्राप्ति कैसे हो? निष्काम हम हो नहीं सकते, अकाम हम हो नहीं सकते, पूर्ण काम हम हो नहीं सकते, परमात्मा हम बन नहीं सकते, क्योंकि देह में रहना है। ध्यान से सुनिएगा, देह के छोड़ करके भगवत प्राप्ति करने का मौका नहीं मिलेगा। और देह में 5 चीजें आपके साथ लगी हुई हैं। देह का ये 5 ज्ञान इंद्रियां साथ हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सुनिएगा, आपको ये 5 विषय मन की, यानी आंख से मैं जिसको देख रहा हूं, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरी पत्नी, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा पड़ोसी, इनकी जगह क्या करना है? ये तो सब पाप हैं। अब क्या करना है? आंख में भगवान के नाम का चश्मा लगाना है, सकाम ही रहना है। आंख पहले भी देखती थी, अब भी देखती है। क्या मतलब? पहले आंख देखती थी शरीर के रिश्ते को, एक एक शब्द ध्यान देना। पहले देखती थी शरीर का रिश्ता, ये मेरा पोता है, ये मेरा पड़पोता है। इसका मतलब आपको शरीर का भान रहता था। मैं माने शरीर, बेटा किसका? शरीर का। पोता किसका? शरीर का। पति किसका? शरीर का। माता किसकी? शरीर की। पिता किसका? शरीर का। हाँ, ये बात तो है। अब क्या करना है? अब ध्यान देने का, मैं आत्मा और माता में परमात्मा, तो ये रिश्ता किसका हो गया? अब आपकी आत्मा माता में परमात्मा को माता मान रहा है, परमात्मा को पिता मान रहा है। आंखें देखना बंद नहीं कर रही, ममता भी करोगे, मोह भी करोगे, लेकिन शरीर मान के नहीं। आप शरीर को जभी तक अपने साथ महसूस कराते हो, अपने साथ रखते हो, जब तक उसमें परमात्मा विराजमान है। जैसे ही परमात्मा विदा हो जाता है, आप उस शरीर को जला देते हो, गाड़ देते हो, मिटा देते हो। इसका मतलब अभी तक आप समझ नहीं सके थे। ये एक विषय जो मैंने बताया, इसी प्रकार से 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां अब तक शरीर संबंधी कार्य करती थी, अब क्या करेंगी? भगवान संबंधी कार्य करेंगी। कान भगवान का कीर्तन सुनेंगी, भगवान की लीलाएं सुनेंगी। आपका पोते की बात सुन रहे हो, भगवान की बात है। ये माता जी की बात है, ये भी मेरे भगवान की बात है। आप जब शरीर का रिश्ता मान के इन इंद्रियों को करते हो, ये सकाम हो जाती हैं। और जब भगवान से रिश्ता मानते हो, तो यही इंद्रियां काम तो करती हैं, लेकिन निष्काम हो जाती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, वेदों में यही कहा गया कि निष्काम हो जाइए। ये निष्काम माने शरीर का स्वार्थ हटा दीजिए। ये मैं जो बीच में गंदगी आ गई शरीर की, इसके कारण सारी गंदगियां हमारे अंदर जन्म लेती हैं। एक ही कारण था। संत महात्मा ऐसा नहीं कि बताते नहीं हैं। अब उन्होंने कहा निष्काम हो जाइए। अब आपकी खोपड़ी लगाओ, निष्काम कैसे हो जाए? खाना बंद कर दें, देखना बंद कर दें, आंखें फोड़ लें ना? आंखें फोड़ लोगे, मन की आंखों से देखोगे? आप बताओ, आंखें फोड़ भी लोगे तो मन की आंखों से देखोगे। तो अब क्या करना है? अब शरीर संबंधी नहीं, भगवान संबंधी,
यानी मन को डाइवर्ट करना है। यही पांचों इंद्रियां अब तक शरीर के लिए कार्य करती थी, अब ये पांचों इंद्रियां भगवान के लिए कार्य करती हैं। अगर अभी भी कोई समझने में भेद नजर आ रहा हो, केवल डाइवर्ट करना है, खाना नहीं छोड़ना। अब तक खाते थे, अपनी कमाई का खा रहा हूं, अपनी पत्नी के हाथ का खा रहा हूं, अपनी माताजी के हाथ का खा रहा हूं। अब भोजन तो वही है। ये भोजन कौन बना हुआ है? परमात्मा अन्नम ब्रह्मेति। ये पत्नी में कौन बैठा हुआ था? परमात्मा ने बनाया है। माता में कौन बैठा हुआ था? परमात्मा ने बनाया है। आप बताइए, अगर पत्नी बनाती है तो आत्मा के निकलने के बाद बनवा के देखिए। आप देखिए, अगर पत्नी के हाथों में इतना स्वाद है तो उसमें से आत्मा को निकालने के बाद में बनवा के देखिए। मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न किया है, अभी खत्म नहीं किया है। कल फिर आपके साथ इस पर खोपड़ा व्यंजन करूंगा, कल नहीं परसों। कल तो भगवान राम के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। जो भक्त लोग नहीं आ पाएंगे उनके साथ में इसी प्रकार जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। जो हमसे सेवा हो सकेगी करेंगे। लेकिन आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, पांचों ज्ञानेंद्रियां अब डाइवर्ट करनी हैं। अब शरीर संबंधी विषय नहीं, भगवत संबंधी विषयों में लगानी है। अब मैं आम खाता हूं, मेरे प्रभु का फल खा रहा हूं, अन्न खा रहा हूं, भगवान का रसास्वादन ले रहा हूं। जल पी रहा हूं, भगवान का स्वाद ले रहा हूं। आप समझ नहीं पाते। आप बताइए, निष्काम भी हो गए और इंद्रियों का काम भी मिल गया। इससे सरल उपाय ना तो मुझे कोई मिला है, अगर मिलेगा तो आपकी सेवा में मैं चूकूंगा नहीं। कल फिर आपके साथ इसी पर चर्चा करेंगे। आज बाई जी आगे का छंद सुनाएंगी।